आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पीयूष। हाँ, अभी बॉर्डर 2 जो मूवी है उससे दलजीत दोसांझ जी को हटा दिया गया था, फिर वापस ले लिया गया। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखिए, ये बात अगर आप देखो तो देश के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही है, दिलजीत दोसांझ वो पहली बार ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने इससे पहले भी कई बार बातों बातों में देश के खिलाफ बोलने की कोशिश की थी। शायद आपने जब वो कंसर्ट कर रहे थे उस टाइम उन्होंने जिस तरह से राहत इंदौरी का वो शेर कह के बताया था कि ये देश किसी के बाप की नहीं है, लेकिन उनको ये भी बता देना चाहो कि ये देश सबके बाप की है। लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि अगर आप ये देश किसी की बात की है तो आपको देश के खिलाफ भी नहीं बोलना होना चाहिए। आज जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से अटैक होते हैं और वही जो हानियां हैं जो लगातार हंस रही थी, भारत विरोधी बयानबाजी कर रही थी और उसी के साथ आप गलबैया कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। भारत के लोगों को ये सब बात जहन में रहती है। कोई भी कलाकार अगर देश के साथ खड़ा नहीं होगा तो उसके साथ कोई भी भारत का लोग खड़ा नहीं होगा। फिल्म में लेना नहीं लेना वो मेकर्स का फैसला है, फिल्म देखना नहीं देखना ये दर्शक का फैसला होगा। आप जाएंगे बॉर्डर 2 जब रिलीज होएगी देखने? पहले जाएंगे? फिल्म आने दीजिए। फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, क्या रोल रहता है उनका और कलाकार क्या रोल रहता है वो सब डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि फिल्म देखना है या नहीं। अभी उनकी हाल ही में रिलीज हुई सरदार जी 2 हाँ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, और हाँ। पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ये सारे जो हाँ। शूटिंग वगैरह की, हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे अभी के हालात है उनमें उनको बचना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे या आप भारत को छोड़ के कहीं पे जाए, भारत की वजह से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो पाकिस्तान से वो भिखारी देश है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर भारत की सिर्फ पंजाब या आधा भारत भी दिलजीत का साथ दे देगा ना तो बहुत पैसा कमा लेंगे। अगर सिर्फ पैसा के लिए वो पाकिस्तान गए हैं तो उनको भारत की जनता सबक सिखा देगी उनकी आने वाली फिल्म में। आपने आमिर खान का हाल देखा है ना, आज गलावा बांध के फिल्म के लिए घूम रहे। अच्छी फिल्म जो है उनकी नहीं चली। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत सारे फिल्म आई, उससे पहले एक आई लाल सिंह चड्ढा, बहुत अच्छी फिल्म थी, क्यों नहीं चली आप भी जानती है। तो भारत की भावनाओं को, भारत के लोगों की भावनाओं को समझनी पड़ेगी अगर भारत में काम करना है तो। क्या आमिर खान था तो पहले उसकी फिल्म चलती थी, अब नहीं चलती है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हमने क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। पहली बात भी वैसे मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। आप देश विरोधी बातें करोगे ना तो आप यहाँ खड़ा, एक सेकंड, आप यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाओगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, समझे? कौन करे? वो करते हैं। हाँ, वो कह रहे थे कि देश में वो सेफ नहीं है। कौन देश में सेफ नहीं है? अगर भारत में कोई सेफ नहीं है ना तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई सेफ नहीं है ना, इस धरती पे कहीं कोई सेफ नहीं है। बात मुसलमान हिंदू की नहीं है। भारत का मुसलमान जितना सेफ है भारत में ना उसका कहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ हिंदू मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। ऐसा बोल रहा है कि मैं सेफ नहीं हूँ। उन्होंने बोला है अपने उनकी आमिर खान ने ये बात बोला था कि मैं हिंदुस्तान में क्या सेफ हूँ। उन्होंने बोला था, क्या आप इस बात से एग्री है? क्या वो हिंदुस्तान में सेफ नहीं है? स्टेटमेंट बोला है तो गलत बोला है, क्योंकि अगर आप भारत में रह करके आप अपने जन्म लिया, भारत में आपके माता पिता सब यही है और आप वही से कमा रहे हो, तो आपको भारत से अगर डर लगता है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? उसके बाद से उनकी सारी फिल्में हिट होनी बंद हो गई। मूवी देखने वाले हिंदू भाई ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई मूवी देखते हैं। उनके मुस्लिम जितने भी एक्टर है उनकी ज्यादा से ज्यादा मूवी हिंदू भाई देखते हैं, हिंदू मुसलमान सब देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो बोला है कि मुझे भारत में डर लगता है, गलत बोला। उन्होंने सॉरी बोला भी तो है, माफी मांगा भी उन्होंने। अभी दलजीत दोसांझ के बारे में बात करते हैं। गलत है बिल्कुल। उन्होंने बॉर्डर 2 में काम किया था, निकाल दिया गया था, फिल्म मेकर्स ने वापस ले लिया सिंगर के रूप में। क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं बोलूँगा कि दिलजीत के लिए तो खैर मैं बोलूँगा कि पूरी जनता को ना मिलकर सपोर्ट करना चाहिए उसको। जिसका अगर बोला है कि मुझे भारत नहीं चाहिए, बिना भारत के मैं आगे काम कर लूँगा तो गलत है, क्योंकि भारत से ही वो सब कुछ करके गया, सब कुछ सीखा, भारत से ही अपना नाम कमाया है। उसके बाद आप भारत की बुराई करोगे तो गलत है, बिल्कुल नहीं करना। क्या उनका बयान देश के भावनाओं के खिलाफ है? बिल्कुल भावना उसका खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा। आपको भारत में नहीं आना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सही बात है। बॉर्डर 2 देखने जाओगे जब रिलीज होगी? देशभक्ति मूवी है। तो मैं आंटी जी मैं आपको बोलूं, मूवी से ना देश चलता है ना घर परिवार चलता है। मूवी एक एंटरटेनमेंट है, उससे हम ना अपने लाइफ के साथ उसको नहीं जोड़ सकते, अपने फ्यूचर लाइफ के प्रेजेंट लाइफ को हम उससे नहीं जोड़ सकते। वो एंटरटेनमेंट है, हम 2 घंटे 2.5 घंटे देखने जाते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं, उसको लाइफ से नहीं जोड़ते। लेकिन उन्होंने देश की जो जनता है उसकी भावनाओं के साथ खेला है। पाकिस्तान जाकर मूवी बनाया उन्होंने। बाइकर्स जिसको करना हो करेंगे। देखो,
करना आप नहीं कर रहे हैं। मैं तो मूवी बहुत कम देखता हूँ। मैं तो अभी तक दिल्ली में होगा, मैं अभी पूरे 20-30 साल के अंदर में एक मूवी देखा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। दलजीत दोसांझ को भारत ये बॉर्डर 2 से हटा दिया गया था, वापस ले लिया गया, क्या बोलना चाहेंगे, क्या सही है ये? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिलजीत को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या उन्हें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज सबसे पहले नेशन होता है, गैस हमारा देश सबसे पहले होता है, जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, जहाँ से आपको मासिव लव फॉलोवर सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपके कॉन्सर्ट को देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, जहाँ से आप कमाई करते हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, बिल्कुल। आप उसी के साथ दगा कर रहे हो। आप अपनी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज कर रहे हो, वहाँ पे आपके हाउस में जरा तो आप खुश हो रहे हो, आप एक वीडियो बना के सामने डाल रहे हो कि भैया बॉलीवुड में तो मुझे वैसे भी काम नहीं करना है, मुझे बॉलीवुड से कोई प्रेम है भी नहीं, मैं तो म्यूजिशियन हूँ, मैं तो गाने गाता हूँ, वहाँ पे एक ऐसी वीडियो निकाल रहे हो। तो यार आप फिर अगर बॉलीवुड में आपको काम नहीं करना है, इंडिया में आपको काम नहीं करना है, आपको पाकिस्तान से इतना लगाव हो गया है, आप हानिया आमिर की वजह से आपने उस फिल्म को चलो पाकिस्तान में रिलीज करा, पाकिस्तान में सुपरहिट हो गई, अगर आपको पाकिस्तान से ही इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो भाई आप पाकिस्तान में अपनी इस फिल्म को भी करो ना, वहाँ पे करो पाकिस्तान में। आप बॉर्डर 2 में अगर हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करोगे जो एक हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी, क्योंकि हमने बॉर्डर देखी हुई है, क्या फिल्म थी वो, और आप जो रियल लाइफ में करा है वो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, यू आर अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर वगैरह जो भी हो आप, लेकिन अगर आपको बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं है, आपने जैसा अभी बोला वीडियो में, तो आप बॉर्डर 2 कर ही क्यों रहे हो? अगर बॉर्डर उन लोगों ने आपको बैन हटा दिया है, तो आप वापस खुद ही मना कर दो कि भाई मुझे करना नहीं, मैं तो पाकिस्तान में जाके अपना कर लूंगा, या मुझे तो गाने गाने हैं, मेरे को क्यों ले रहे हो फिल्म? मना कर दो ना आप खुद ही, क्यों करनी है आपको फिल्म? क्यों आप अपने रील डाल रहे हो कि भाई मैं सेट में रेडी हूँ, बिल्कुल एकदम इंडियन आर्मी के ऑफिसर की ऑफिस में ड्रेस में? मुझे सही नहीं लगा ये। देखो, बैन हुआ था तो बैन ही रहना चाहिए था। अब देखो, प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो इसके टी सीरीज प्रोड्यूसर है, उन्होंने पैसा लगाया है, तो उनको तो भाई करना ही पड़ेगा। अब दिलजीत से लेके काम ही कराना उनकी पड़ेगा, मजबूरी है। रिप्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि कई सारे सीन्स शॉर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल। रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन यार दिलजीत भाई, अगर आपने बोला है कि आपको बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, तो जाओ भाई वापस क्यों ही जाना? ये आपकी तो जगह पे इतने टैलेंटेड एक्टर होंगे ना, जो कर सकते हैं उस रोल को जो आप करने वाले हो। बिल्कुल। पहली बात, मेरे को कोई इतना टॉप नॉच एक कलाकार तो लगता नहीं दिलजीत, सिर्फ गाने और कॉमेडी कर लेते हैं, बढ़िया लगता है। जट एंड जूलियट वगैरह जो पंजाबी फिल्में करी हैं, इतने एक्टर हैं बॉलीवुड में आज की डेट में जो उस कैरेक्टर को इतने बढ़िया से कर लेंगे जो दिलजीत करेगा इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। आपकी भावनाओं को, हाँ जी, इस बयान से, दिलजीत के इस बयान से देश में क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि देखो यार, हमारी जो जनता है वो भी अनपढ़ ही है, क्योंकि आपने एक रील देखी होगी दिलजीत के कॉन्सर्ट की, एक लड़की उसके गाने पे रो रही है। हाँ। भाई क्यों रो रही है तू? तेरे एक माँ बाप नहीं है क्या? एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में कॉन्सर्ट में आके रो रही है और वायरल हो गई, चलो वो ठीक है, वो भी छोड़ो, बचकानी हरकत है। भाई इतना कुछ हो गया है ना, लेकिन हमारी जो ये कहते हैं ना गेंडू जनरेशन, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जा करके बॉर्डर 2 भी देखेगी, और आगे चल के जो नो एंट्री का सीक्वल आ रहा है जिसमें ये अगेन काम करते हुए दिखाई देगा दिलजीत, उसे भी जाके देखेगी, घर आके ताली बजाएगी। उनको मतलब नहीं पहलगाम से कि पहलगाम में क्या हुआ है, उनको मतलब नहीं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट आके यहाँ पे देश में क्या गंद मचाते हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें सिर्फ मतलब इससे कि उनका फेवरेट दिलजीत है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो कितना हॉट लग रहा है, उसकी बियर्ड कितनी सही लग रही है, उसकी पगड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, इससे मतलब है। ये जाहिल अनपढ़ गवार ऐसी जनरेशन है जो सुबह 12 बजे उठती है, कॉफी पीती है और जाके फिर अपना फोन में घुस जाती है, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह देखती है, बस उसी से मतलब है उन्हें इन चीज से लेना देना ही नहीं है। भाई दिलजीत ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, फर्क सिर्फ उसे पड़ेगा जो एक सच्चा देशभक्त है, तो सच्चा इंडियन है, मेरे को तो लगता है। आपको लग रहा है कि अब बाइकआउट करना चाहिए दिलजीत का? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, लग रहा है। जो इंसान खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से कि मुझे बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, भाई उसे तो बॉयकॉट क्या, उसे तो उसे खुद ही चले जाना चाहिए, छोड़ के जाए भाई, जाओ बाय बाय टाटा। जब तुम्हें बॉलीवुड की जरूरत नहीं, जिसने तुम्हें कमा के दिया इतना, फिर यहाँ रहने की जरूरत है? हमें उनकी क्या जरूरत है फिर भाई? हमें बॉलीवुड की वही बोला मैंने अभी, वही बोला मैंने। जैसे लोग पहले भाई मतलब अंदर ही अंदर ना कहीं खालिस्तानी से इन्फ्लुएंस है ऐसा। हाँ देखा जाए तो भाई अब देखो दिलजीत, ये क्या मतलब बनता है कि कोई नहीं भाई, देश पहले भाई, प्रोड्यूसर का पैसा क्या भाड़ में अपने जेब से दे दो। लेकिन ये क्या बनता है कि भाई मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट गई। हानिया आमिर ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कितने जहर उगले थे, दिलजीत ने नहीं उगला। तो व्हाट इज दिस भाई? और हम फिर भी उन्हें सपोर्ट करें तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ और मैं आपको एक बात और बता दूं, सरदार जी 3 में सिर्फ हानिया आमिर नहीं थी जो पाकिस्तानी थी, उसमें 2-3 एक्टर और थे जो पाकिस्तानी थे। मुझे शुरू से लगता है कि दिलजीत का थोड़ा इंफ्लुएंस इस साइड में है। अब
पता नहीं क्यों है, अगर वहाँ है तो वहीं जा भाई, अब एक बात यहाँ बताओ, क्यों कर रहा है? जहाँ तेरी कर्म भूमि है तुझे यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, चला जा भाई, नहीं जरूरत है भाई। बॉर्डर 2 में पाकिस्तान को लपेटा जाएगा। अब उनको वो बुरा नहीं लगता, दिलजीत पाकिस्तान को लपेटेगा, आप क्यों बुरा नहीं मान लेंगे पाकिस्तानी पीपल? मतलब जो तुम्हें पाकिस्तान से बेर करना ही था मैं समझा, दिलजीत पाकिस्तानी बना है भाई बॉर्डर 2 में। आपको लग रहा है पाकिस्तानी का रोल किया है इसलिए दिलजीत बना पाकिस्तानी फिल्म में, और सनी देओल मारेंगे। मुझे भूषण कुमार की बेचैनी समझ आती है टी सीरीज वालों की, हाँ, तो उसे दोबारा क्यों लिया हुआ है? क्योंकि शूटिंग वूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, पैसा लग चुका है, तो थोड़ा मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई होती ना, और तब ऐसा इन्फ्लुएंसर बाहर लात मार के निकालता यहाँ से, ऐसा होता। लेकिन हमारी तरह 5-10 लाख में तो कोई करता नहीं कुछ काम भाई, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, सबके पेट पे लात पड़ेगी अगर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, इसलिए दिलजीत को झेलना पड़ेगा। आपको अपनी देशभक्ति दिखानी हो तो भाई मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टा पे जाइए, सर्च कीजिए दिलजीत दोसांझ, उसको अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, और भाई ऐसे स्पॉटिफाई में भी इनको मत सुनिए भाई, जो इंडिया की खाता है और कहीं और की खाता है, दिस इज नॉट फेयर भाई, कहीं से कहीं तक ये नहीं। और मैं कह रहा हूँ भाई, बॉर्डर 2 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसी खान के लिए एक्साइटेड था कि बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 जो एक नॉस्टैल्जिया फिल्म है, लेकिन बॉर्डर 2 में दिलजीत को लेकर मेरी एक्साइटमेंट सब मर चुकी है, खराब हो चुकी है भाई। अगर दिलजीत होगा तो मैं नहीं देखने वाला बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 उठा के, हाँ बॉर्डर के बाहर फेंको, चलो इसको बॉर्डर के अंदर रहने ही मत दो भाई। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।